तो क्या नाम है दादा? हमारा नाम जमुना राम बिंद है। दादा आप क्या करते हैं अभी? हम रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। नौकरी में पाने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा? हम तो जैसे राम ने 12 वर्ष जंगल में भटकते रहे, उसी तरह हमने भी 12 वर्ष राम ने तपस्या का परिवस्थित किए। 12 वर्ष के बाद हमने भी अपने सफल यात्रा पर पहुंच गए रेलवे में नौकरी। दादा हम सुने थे कि पहले के ज़माना में जो लोग मतलब जिसको नौकरी पाना होता था बहुत आसानी से नौकरी मिल जाता था, और लोगों को नौकरी मतलब देने के लिए लोगों को खींच खींच के ले जाना पड़ता था। आप बोल रहे हैं कि हम बहुत संघर्ष किए हैं, ये कहाँ तक सही है? अब सही बात है। पहले समय में इतना पैदा नहीं होता था, भूखमरी था, पैसा नहीं था। गरीब जिसके पास 10 बीघा खेत भी था उसका भी लड़का पढ़ नहीं पाता था, खाने के लिए पैदा नहीं हो रहा था। किसी तरह से मकई बाजरा की रोटी खा करके लोग अपन जीवन बिताते थे। बारिश समय से नहीं होता था, सेरा बंकी धान होता था, क्या भी लड़का नहीं पढ़ पाते थे। हम लोगों ने किसी तरह से माता पिता दुकान के बल पर पढ़ाई लिखाई, और इसीलिए हम लोग सफल यात्रा पहुँचे। जिस 4 बीघा 5 बीघा खेत था उसके पास खाने के लिए भी पैदा नहीं होता था कि वो अपने बाल बच्चों को कहाँ पढ़ाया। जिसका लड़का पढ़ लिख लिया तो उसको सफल यात्रा नौकरी मिल गया। किसी तरह से परिश्रम करिएगा भैया तो सभी सफल पाइएगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं करिएगा। ज़िंदगी में तो हमेशा कमाना ही है, लेकिन अपने समय वक्त को अधिक से अधिक परिश्रम कर करके आप सफल यात्रा पर पहुँचे। परिश्रम का फल तो मिलना ही है। चलिए, नौकरी में है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है तथा कितना घर परिवार के लिए त्याग करना पड़ता है कि हमारा परिवार अच्छे से रह सके, और हम स्ट्रगल कर कर मतलब परिश्रम कर कर कमा के परिवार को दो तो कितना मतलब सुखी से रह सके, उसके लिए कितना प्रयास। हमने तो बहुत प्रयास किया कि हमारा लड़का भी बढ़िया स्कूल में पढ़ लिख ले, लेकिन जब हमारा बात ही नहीं मानता है तो क्या करे भैया। हम तो सभी सोचते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर के अपने मुकाम तक पहुँचे, अपने पैर पे भी खड़ा हो जाए, ताकि वो अपने भविष्य के लिए 2 पैसा का सहारा बने। जिसके पास अगर 5 बीघा खेत रहेगा तो उसका धान मुआर हो जाएगा, रोग लग जाएगा, दवा भी छिड़काव करेगा, वो परेशान रहेगा। लेकिन जिसके पास नौकरी मिल जाने के बाद वह जो 10 रुपया का जो खाएगा वो भी 50 रुपया का खा सकता है। खेती से भैया कुछ नहीं होगा। आप बड़ा करते हैं अपने बाल बच्चों परिवार का परिवस्थिति चला सकते हैं। नौकरी का एक कुछ अलग व्यवहार विचार है। जो पढ़ना ओढ़ना खाना खा सकते हैं नौकरी में, वो अपने किसानी लाइन में कभी नहीं खा सकते हैं। इसके लिए आप मानिए चाहे ना मानिए। ये कह रहे हैं कि मतलब किसानी से बेस्ट और बिजनेस से बेस्ट नौकरी है। जिस प्रकार से यदि कोई नौकरी मतलब पा ले तो अच्छा से उसका जीवन यापन हो सकता है, उसके लड़के का फ्यूचर अच्छा से हो सकता है, और परिवार का खर्च है जो अच्छा से बीत सकता है। आज के दौर में दादा हम देख रहे हैं ज़्यादातर लड़का पबजी खेलने में परेशान है। उनके लिए पबजी खेल रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? जो पबजी खेलते हैं चाहे लोफड़ई करते हैं, बबरी कटवा कर घूमते हैं, जानते हैं कि हमको अच्छा लगता है तो उसको भी अच्छा भले लगे, लेकिन जो दूसरा देखता है उसको खराब लगता है कि देखा है लोफड़ा है। अगर लोफड़ नहीं रहता तो सब हम लोग भी पहले कहले कि हम लोग भी लोफड़ काट नहीं बाल कटवा सकते हैं, लेकिन नहीं, ताकि समाज में रहिए कि सब लोग भी देखे। कोई तो कहे कि ना ये देखिए है शिक्षित है, इसलिए इसके पास समझदारी है, इसलिए ऐसे ये काम करते हैं या व्यवहार करते हैं। जिंदगी भर जो लोफड़ई करेगा बाद में पछताएगा। अपने परिश्रम करके अपने पैर पर खड़ा होकर के 10 रुपया कमा करके अपने माता पिता और दादाजी के सामने दिखाइए, इसी के कहेंगे कि नहीं हमारा लड़का मेहनत किया है। बात सही कह रहे हैं। लोगों का यही सोच रहा था कि हमारे लड़के अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छे पढ़ाई करें और अच्छा नौकरी लगे। लेकिन जहाँ तक आपका सोच अच्छा है, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं कि हम अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो पबजी खेल ले, गेम खेले, पूरा दुनिया घूमे। इतना लोगों का सोच नहीं है। लोगों का ये सोच है कि अभी हम खेल कूद ले, टाइम है, पबजी खेल ले, गेम खेल ले। मतलब आगे बढ़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि किस तरह से संघर्ष करना चाहिए और किस तरह तैयारी करना चाहिए ताकि पूरा नौकरी लग जाए, चाहे कोई अपने पैर पर खड़ा हो जाए। तो देखिए, जो परिश्रम करेगा सफल जरूर होगा, जो नहीं परिश्रम करेंगे वो पछताएंगे। इसलिए कि ज़िंदगी भर माता पिता तो कमा कर खिलाएंगे नहीं। आज अकेले नहीं करिएगा परिश्रम, नहीं 10 रुपया कमाइएगा, कल शादी होगा, बीवी आएगी, बाल बच्चा होगा, तो वो कहाँ से खिलाएंगे? जब अपने ही को नहीं खर्चा चला पाएंगे तो दूसरों को कहाँ से चलाएंगे? हैं? नहीं करेंगे, बाद में पछताएंगे, रोएंगे।
अरे बाप मतारी का कितना भी रुपया गाड़ के खाइएगा तो उसको उड़ाने में कोई समय नहीं लगेगा। ताकि आप भी कमाइए, डहाड़ बनाइए कि हमारा भविष्य में बदलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप नहीं परिश्रम करिएगा, बाद में चल कर के रोइएगा कि हम बाप के राज में कितना मजा लिए, आज हमारे साथ एक क्या हो रहा है। तो पैसा चाहे किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो परिश्रम का पैसा का प्रयोग अच्छी तरह से अच्छा जगह पर कीजिए। देखिए हमारे गांव में भी माता पिता का पैसा कितना दिन चलेगा, आज रख करके एक घर भी रुपया खाइएगा तो उसको भैया उड़ाने में समय नहीं लगेगा। आप उस पैसे का प्रयोग अच्छा ढंग से कीजिए ताकि हम आगे बढ़े, संस्कार बढ़ाए और गांव को भी दिखाइए, दोस्तों को भी दिखाइए। ये नहीं कि हमारे पास पैसा आज 200 कमा लिए तो चलिए एक सिसिलिया करके मार लिए, नहीं। उसी पैसे का आप शिकार मछली खरीद कर लाइए, पूरा परिवार खाएगा, उसका एक और आनंद है। और दारू पिए, गांजा पिए, दिन भर खून पसीना बहा करके आप कमा रहे हैं, दारू पी कर केरोलोट जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, जूआ खेल रहे हैं, बाल बच्चा खाने बिना और फटे कपड़ा पहन के रोड पर घूम रहा है, नाक में पोता। आपका कहने का ये मतलब है कि हमको टाइम को मतलब मैनेज करके रखना चाहिए, पैसा को मैनेज करके रखना चाहिए और अपने काम के प्रति मतलब फोकस रखना चाहिए। परिश्रम नहीं करिएगा तो बाद में चल कर के पछताना होगा। देखिए हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी हमने शर्मिंदा को छोड़ करके जो हमारे दक्षिण साइड में 3rd लाइन बना हुआ है उसमें हमने 25 रुपया मजदूरी के काम स्टार्ट किया। हमारा गौना भी हो गया था, लेकिन हम नहीं शर्माए कि हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वीडियो देखकर हम लोग का मजाक बनाता है, अच्छा जो स्ट्रगल को देखकर मजाक बनाता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो किसी का मुंह तो छका नहीं गया है, जो मजाक उड़ाएगा भैया उसके लिए कोई हम लोग के क्या तकलीफ है। हम लोग तो गलत बोल नहीं रहे हैं। आप अगर परिश्रम नहीं करिएगा तो कहाँ से खाइएगा, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। पढ़िए लिखिए, परिश्रम करिए, मेहनत करने पर तो जरूर सफल होंगे भैया। आप बाप मतारी भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़ा लत्ता बढ़िया दे रहे हैं, तो आप पढ़िए, भविष्य में अपने आप को मजबूत होइए। नहीं मजबूत होइएगा, बाप मतारी के मर जाने के बाद आप बाद में पछताइएगा। कोई कर्मदाता नहीं है। एक माता पिता जो है 4 बाल बच्चों को अपने पढ़ा लिखा करके पाल पोस के खिलाते हैं, वही जब पुरान हो जाते हैं, गिरा पड़ते हैं, लेकिन माता पिता का सेवा करने वाला कोई नहीं है। अपना गोड़ हाथ पैर है सब कुछ है, नहीं तो दुनिया यहाँ माया के नगरी में स्वार्थ में बसी हुई है। तो हमारा यही का नाम है कि जो माता पिता हमको पाल पोस करके पढ़ाए लिखाए इस मुकाम पर पहुँचाए, उनका आप सेवा कीजिए। वही भगवान से बड़ा हमारे माता पिता, जो हमको जन्म कर्म दिए हैं वही हमारे माता पिता भगवान हैं। थैंक यू सर।